जब सूर्यदेव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तभी से खर मास की शुरुआत हो जाती है। माना जाता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा कम होती है। इसके चलते इस अवधि में शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसके साथ ही सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इस दौरान सूर्यदेव की रोशनी पृथ्वी पर काफ़ी मंद पड़ती है। इसके चलते इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि धार्मिक कार्य भी नहीं किए जाते। भगवान सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही खर मास लग जाती है। 16 दिसंबर 2025 को प्रातःकाल 4:26 पर भगवान सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही खर मास लग गया है। खर मास की अवधि पूरे 1 महीने की होती है, यानी कि 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही खर मास की अवधि समाप्त होगी। खर मास का प्रारंभ 16 दिसंबर दिन मंगलवार को 4:26 पर शुरू हो गया है। भगवान सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही प्रारंभ भी हो गया था। इससे आगामी 14 जनवरी तक के लिए सभी मांगलिक कार्य बंद हो गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्यदेव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तभी से खर मास की शुरुआत हो जाती है। माना जाता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा कम हो जाती है। इसके चलते इस अवधि में शुभ कार्य नहीं किए जाते। हालांकि शुभ कार्य और मांगलिक कार्यों पर रोक 1 फरवरी को हट जाएगी, यानी कि जब खर मास समाप्त होगा 14 जनवरी को, उसके बाद 1 फरवरी तक कोई भी शुभ कार्य विवाह का योग नहीं बन रहा है। 12 दिसंबर 2025 को शुक्र ग्रहण अस्त हो चुके हैं। सूर्य को प्रेम, दाम्पत्य सुख और विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। इस कारण जब शुक्र ग्रह का उग्रह होगा तभी उसके बाद सारे शुभ कार्य शुरू होंगे। शुक्र के अस्त होने के कारण शादियों के शुभ मुहूर्त नहीं माने जाते। इस तरह से 12 दिसंबर से ही वैवाहिक समारोह पर रोक लग चुकी है, जो आगे आने वाले समय तक बंद रहेगी। शुक्र को प्रेम, विवाह, प्रेम, सौंदर्य, दाम्पत्य जीवन और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। जब शुक्र अस्त होता है तब उसकी शुभ ऊर्जा क्षीण मानी जाती है। इस कारण विवाह, सगाई, उपनयन और नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत रोक दी जाती है। खर मास 14 जनवरी 2026 को दिन में 3:13 पर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही समाप्त हो जाएगा। इस बार विवाह आदि मांगलिक कार्यों के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह 52 दिनों तक अस्त रहेंगे और 1 फरवरी 2026 को फिर से उदय होंगे। इसके 3 दिन बाद शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब नवग्रहों के राजा सूर्यदेव गुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करते हैं तो यह अवधि खर मास कहलाती है। हिंदू धर्म में खर मास में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। भगवान सूर्य जब गुरुदेव बृहस्पति के घर में जाते हैं तो अपना तेज कम कर देते हैं। साथ ही इस दौरान बृहस्पति ग्रह की शुभता कम हो जाती है। भगवान सूर्य के तेज कम होने और गुरुदेव बृहस्पति की शुभता का प्रभाव कम होने की वजह से ही खर मास में विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि शुभ और मांगलिक कार्य पर रोक लग जाता है। खर मास के समय भगवान विष्णु व भगवान शंकर की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में दान पुण्य को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य करने से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और इसका फल हमें मृत्यु के बाद भी मिलता है। खर मास पर जब शुभ काम करने की मनाही होती है तब दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है।